हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन। तो चलें, आज हम शुरू करेंगे आपके क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकेंड टॉपिक, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक करंट को लेकर के, और आज हम देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लेके। ठीक है, तो क्या होता है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम इसके बारे में कुछ बातें करेंगे। ठीक है, ध्यान देना आप लोग। देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? इट इज द एवरेज वेलोसिटी विच इज गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखो क्या होता है, एक कंडक्टर है। अब कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं ना, ठीक है, लेकिन वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो रैंडम मोशन में होते हैं। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है ना, रैंडम मोशन में होते हैं। ठीक है, ओके। अब क्या होता है, जैसे ही आप दोनों एंड पर आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, मतलब दोनों एंड पर आपने, दोनों एंड के अक्रॉस आपने बैटरी कनेक्ट कर दी, तो एक एंड बन जाता है पॉजिटिव, एक एंड बन जाता है नेगेटिव, मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया आपने। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करते हो कंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, है कि नहीं। तो जब उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा तो वो एक्सेलरेट होगा, है कि नहीं। एक्सेलरेट होगा मतलब वेलोसिटी गेन करेगा। तो ये जो वेलोसिटी गेन करता है वो इलेक्ट्रॉन, है ना, उसकी एवरेज वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होता है कि हर इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग वैल्यू का वेलोसिटी गेन करता है ना, लेकिन मुझे क्या चाहिए, सारे इलेक्ट्रॉन्स का एक पर्टिकुलर वेलोसिटी चाहिए जो गेन किया उसने। तो हम क्या करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो गेन्ड वेलोसिटी है उसका एवरेज ले लेंगे हम, हाँ है ना। उसी एवरेज को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो डेफिनेशन देखो यहां पर लिखा है मैंने, इट इज डिफाइंड एज एवरेज वेलोसिटी गेन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ कंडक्टर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वर्ड यूज क्यों किया, ऑपोजिट डायरेक्शन वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि आपको पता तो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगता है ना फोर्स। तो वो इलेक्ट्रॉन जो एक्सेलरेट होगा, जो वेलोसिटी गेन करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में करेगा ना गेन, है ना। ठीक है, तो ये होता है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन। अब मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मैं। ठीक है, सुनना ध्यान से। यहां पर देखो क्या कहानी होती है, ये देखना। ये मान लो आपका कंडक्टर है, ठीक है, ये आपका कंडक्टर है। अभी मैंने यहां पर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया है, मतलब अभी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जीरो है। ठीक है, अभी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना। ठीक है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रैंडम मोशन में होंगे, क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मूव तो करेंगे लेकिन रैंडम डायरेक्शन में करेंगे। ठीक है, तो कोई इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, तो कोई यहां आ रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, ठीक है, कोई ऐसे जा रहा है, तो सब रैंडम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, है कि नहीं। ठीक है, तो सुनो, हर एक इलेक्ट्रॉन के पास यहां पर वेलोसिटी है। ठीक है, मान लो इसके पास वेलोसिटी u1 है, इसके पास u2 है, इसके पास u3 है, इसके पास u4 है, u5 है, एंड सो ऑन, है ना। तो ये जो वेलोसिटीज हैं हर इलेक्ट्रॉन के पास, ये हैं ड्यू टू इंटरनल टेम्परेचर, ड्यू टू इंटरनल हीट, है कि नहीं। ठीक है, तो इन वेलोसिटीज को कहते हैं थर्मल वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि यहां पर कोई डेफिनेट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन सारे मूव नहीं कर रहे हैं, सबका रैंडम डायरेक्शन है ना, तो सबका रैंडम डायरेक्शन होने की वजह से
जो नेट वेलोसिटी आती है इन सब की वो जीरो आती है। सबका डायरेक्शन आपस में कैंसिल आउट होकर के जीरो हो जाता है। इसीलिए आपका बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के उसमें कोई भी करंट नहीं होगा। तुम बताओ, अगर तुम्हारे हाथ में रॉड है, कोई बैटरी तुमने कनेक्ट नहीं की है, तो क्या तुम्हें करंट लगता है क्या? शॉक लगता है क्या? नहीं ना, जबकि अंदर इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे हैं, है ना। तो क्यों नहीं लगता अपन को शॉक, करंट क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर सारे इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम डायरेक्शन है। तो नेट जो आपका वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है। ठीक है कि नहीं है? तो हम कहते हैं हियर u1, u2, u3 and so on up to un are the thermal velocities. Are the thermal velocities. ठीक है? एंड उसके बाद बोलेंगे since motion of electrons are in random direction, in the absence of electric field, in the absence of electric field. ठीक है? हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी इन सब का कितना हो जाता है? जीरो। ठीक है? तो हम बोलेंगे u एवरेज कितना हो जाएगा आपका? u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन अप टू un होल अपॉन n। ये एवरेज हुआ ना इन सब का, तो वो कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है कि नहीं? तो अभी कहानी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो आपका जो नेट वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाती है? जीरो हो जाती है। मतलब एवरेज वेलोसिटी कितनी? जीरो हो गई है। ठीक, अब सुनो ध्यान से। अब मैं यहां पर उस कंडक्टर के क्रॉस मैं पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने वाला हूं। ठीक है, मतलब मैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करने वाला हूं मैं। ठीक है, अब ध्यान देना इस डायग्राम में, देखो ध्यान से, इधर देखो, ये है आपका, एक काम करते हैं, इसको करते हैं अपन नेक्स्ट पेज में। ठीक है, अपन को बड़ा स्पेस रिक्वायर्ड है। ठीक है, देखो ध्यान से, हां ध्यान देना। अब मैं इस कंडक्टर में अप्लाई कर रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा हूं मैं। इसका लेंथ मैंने मान लिया L, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने मान लिया A। ठीक, अब बताओ, जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, ये वाला एंड बन जाएगा पॉजिटिव एंड और ये बन जाएगा नेगेटिव एंड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगा। ठीक, अब बताओ, देख के यहां पर, जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा तो सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगना शुरू हो जाएगा उनके ऊपर और सब मूव करने लगेंगे एक डेफिनेट डायरेक्शन में, है कि नहीं? तो देखो, सारे इलेक्ट्रॉन मूव करने शुरू कर जाएंगे ऑपोजिट टू फील्ड। है कि नहीं? ऐसा। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर हर एक इलेक्ट्रॉन के पास एक डेफिनेट डायरेक्शन है कि नहीं? तो अब ये करंट पोसेस करेंगे। ठीक है, लेकिन क्या होता है, सुनना ध्यान से। देखो, जब हम किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो जब एक इलेक्ट्रॉन इस एंड से, ठीक है, जैसे ही मूव करना शुरू करेगा, ठीक है, तो क्या हुआ, उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर
इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा, है ना, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। फील्ड आपका है टुवर्ड राइट, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा टुवर्ड लेफ्ट। ठीक है, अब देखो, जैसे ही इसके ऊपर फोर्स लगेगा ये एक्सेलरेट होगा, मतलब पहले उसके पास वेलोसिटी u1 थी। अगर हम पहले इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी विदाउट फील्ड, u1 थी ना। अब जैसे ही आपका फील्ड आएगा वो एक्सेलरेट होगा, लेकिन जैसे ही एक्सेलरेट होता है ना फिर उसका कोलिजन हो जाता है। ठीक है, किससे होता है कोलिजन? वो जो कंडक्टर है ना उसके आयन से। मान लो वो कॉपर का कंडक्टर है तो कॉपर आयन से, है कि नहीं। तो क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है ड्यू टू फील्ड, वो फिर से कोलाइड हो जाता है ना। तो जितना उसने गेन किया वेलोसिटी वो लॉस हो गया, फिर एक्सेलरेट होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, टकराएगा, फिर वापस से वेलोसिटी कम, फिर एक्सेलरेट। ऐसे कर करके इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंचता है। हाँ है ना, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से यहां पर, ठीक है। देखो क्या हुआ, यहां पर मान लो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ, ठीक। अभी इसके पास वेलोसिटी कितनी थी, u1 थी मान लो, ठीक है। एक्सेलरेट हुआ, और कब तक एक्सेलरेट होगा, जब तक दोबारा कोलिजन ना हो, है ना। मान लो यहां पर उसका हुआ है दोबारा कोलिजन, तो यहां तक वो एक्सेलरेट हुआ है ना, ठीक है। मतलब यहां तक वो बिल्कुल रिलैक्स फॉर्म में मूव किया है, ठीक, ओके। अब यहां पर कोलिजन हो गया, वापस से जो उसने वेलोसिटी गेन किया था वो खत्म, ठीक है। अब उसके बाद दोबारा फिर से एक्सेलरेट होगा, क्यों, क्योंकि फील्ड तो वहां पर मौजूद ही है ना। तो दोबारा एक्सेलरेट होगा, यहां पर मान लो फिर टकरा गया वो, ठीक है। तो फिर जितना गेन किया था खत्म, ठीक है। उसके बाद फिर एक्सेलरेट होगा, हाँ है ना। तो ऐसे कर करके इलेक्ट्रॉन्स आपका एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात को सुनो, मैं यहां पर इंटरेस्टेड हूं कि वो कितना वेलोसिटी गेन कर रहा है, ठीक है, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। मतलब पहला कोलिजन हुआ, उसके बाद वापस उसकी वेलोसिटी खत्म हो गई, फिर जब दूसरा कोलिजन होने गया उनके बीच में उसका एक्सेलरेशन हुआ है ना, बिकॉज ऑफ फील्ड। तो एक्सेलरेशन जब हुआ है तो वेलोसिटी कितना गेन कर लिया उसने, ठीक है, बिफोर सेकेंड कोलिजन, है कि नहीं, मुझे वो निकालना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहां पर तुम बताओ, यहां पर अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करूं, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, तो उससे क्या समझ में आएगा अपन को, ध्यान देना। देखो मैं बोलूंगा लेट v1 be the velocity gain by the first electron हाँ है ना, ठीक। तो आप बताओ क्या मैं बोल सकता हूं, therefore v1 इज इक्वल टू आपका u1 प्लस a टाउ 1। ये टाउ 1 क्या होता है, ये टाइम है ना, होता है ना v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो यहां पर जो टाउ है ना ये टाइम ही है, बस रिप्रेजेंटेशन इसका अलग है यहां पर, है कि नहीं। ये क्या टाइम होता है, इसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। रिलैक्सेशन टाइम क्यों बोल रहे हैं हम लोग, मतलब ये वो टाइम है जिसमें उसका एक्सेलरेशन हो रहा है। तुम बताओ, ये कोलिजन हुआ, उसके बाद जब अगला कोलिजन होगा तो उस समय तक ये रिलैक्स है कि नहीं, है ना। तो तुम बताओ, यहां की वेलोसिटी u1, फिर यहां पर वेलोसिटी v1 बिफोर कोलिजन, बिफोर सेकेंड कोलिजन, ठीक है। तो आप बताओ, यहां तक वो एक्सेलरेट हुआ है ना, मान लो, तो यहां पर जो टाइम लगेगा वही टाइम काउंट करोगे ना तुम, हाँ है ना। तो वो कौन सा टाइम होगा, रिलैक्सेशन टाइम होगा, ठीक है। तो यहां पर ये एक्चुअली में रिलैक्सेशन टाइम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उस टाइम में उसका कोई कोलिजन नहीं हो रहा, मतलब उस टाइम में उसका एक्सेलरेशन हो रहा है कि नहीं, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हम बोलेंगे
टाउ 1 इज द रिलैक्सेशन टाइम, या फिर ये बोलो दिस इज द टाइम एट विच या ड्यूरिंग विच इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। नाउ ये हो गया आपका वेलोसिटी गेन बाय फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे सब वेलोसिटी गेन करेंगे, ठीक है, ड्यू टू सेम फील्ड। तो आप बताओ सेकेंड इलेक्ट्रॉन की बात करें, सिमिलरली फॉर अदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा कहानी? देखो V2 इज इक्वल टू U2 प्लस ए टाउ 2, है कि नहीं? V3 इज इक्वल टू U3 प्लस ए टाउ 3, है कि नहीं? ठीक है, एंड सो ऑन। आपका अगर हम nth इलेक्ट्रॉन की बात करें तो Vn इज इक्वल टू UN प्लस ए टाउ n। होगा कि नहीं होगा? अब तुम बोलोगे क्या सर हर एक का टाइम अलग अलग होगा? हां, तुम ये बताओ क्या जरूरी है कि पहला इलेक्ट्रॉन अगर यहां टकराया है तो अगला टकराव यहां पर हुआ है तो सभी का टकराव सेम टाइम के बाद होगा? ये जरूरी नहीं है ना। हो सकता है कि जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उनका कोलिजन टाइम, मतलब उनका जो कोलिजन है वो पहले वाले के मुकाबले जल्दी हो गया हो, या किसी का कुछ देर के बाद हुआ हो। तो जो रिलैक्सिंग टाइम है, जो कोलिजन टाइम है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन का जो टाइम है वो हर इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग हो सकता है ना। लेकिन हर इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन है वो सेम रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन सारे इलेक्ट्रॉन का उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड से ही हुआ है ना, है कि नहीं? लेकिन सबका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो अलग अलग रहेगा, हाँ है ना? ठीक है, मतलब टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स अलग अलग रहेगा सबका। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहां पर देखो ये मैं टाउ ऐसा बोल देता हूं, हियर टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3 एंड सो ऑन टाउ n आर द रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है ना? दैट इज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, क्लियर है? चलो अब देखो क्या है कहानी। ये जो मैंने V1, V2, V3, V4 अप टू Vn, ये जो मैंने वेलोसिटीज बोली हैं, दिस इज द गेन वेलोसिटी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे एक एवरेज वेलोसिटी चाहिए सारे इलेक्ट्रॉन का जो उसने गेन किया है कि नहीं? अब तुम ये बताओ यार कि एक कंडक्टर में करोड़ों होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, अब हर एक ने वेलोसिटीज अलग अलग गेन की हैं, लेकिन हमें चाहिए एक पर्टिकुलर वेलोसिटी जिसको हम बोल पाए कि हां इतने वेलोसिटी से ऑन एन एवरेज सभी ने गेन किया है, मतलब इतनी वेलोसिटी है ऑन एन एवरेज जिसने जो गेन किया है सारे इलेक्ट्रॉन ने। हमें एक सिंगल आंसर देना है, तो हम क्या करेंगे, सारे गेन वेलोसिटीज का क्या निकाल लेंगे, एवरेज, एंड दैट एवरेज वेलोसिटी कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो तो यहां पर देखो मैं निकालता हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना? ध्यान देना, इधर देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन Vn अपॉन n। ठीक, चलो अब बताओ V1 की वैल्यू क्या थी, U1 प्लस ए टाउ 1, V2 क्या था आपका, U2 प्लस ए टाउ 2, प्लस V3 क्या था आपका, U3 प्लस ए टाउ 3, फिर सो ऑन आपका Vn क्या होगा, UN प्लस ए टाउ
n होल अपॉन व्हाट n, है ना। अब देखो यहां पर क्या करूंगा मैं, u1 u2 u3 इनको साथ में लिखूंगा, ग्रुपिंग करूंगा मैं। देखो क्या ऐसा कर सकते हैं, u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन अप टू un, ठीक। प्लस अब देखो ये टर्म ये टर्म ये टर्म, मतलब a टाउ 1 a टाउ 2 a टाउ 3 सबको ऐड करना है, सब में से a कॉमन आ जाएगा क्या, ठीक है। तो आप बताओ a कॉमन लिया तो टाउ 1 बचेगा प्लस टाउ 2 बचेगा प्लस टाउ 3 बचेगा एंड सो ऑन टाउ n। क्लियर है, ठीक है। एंड होल अपॉन क्या चल रहा है आपका, n चल रहा है कि नहीं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्या हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, क्या ऐसा लिख सकते हैं, u1 प्लस u2 प्लस u3 un अपॉन n, ठीक, प्लस a टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 एंड सो ऑन अप टू टाउ n होल अपॉन n, है ना। और आप बताओ ये जो आपकी वैल्यू है इसको जीरो बोल सकते हैं ना हम लोग, क्योंकि ये क्या है, थर्मल वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज है ना ये, और ये बता चुका हूं ये जीरो होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया जीरो प्लस, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, ये टाउ 1 क्या है, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये रिलैक्सेशन टाइम फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन। तो इन सब का समेशन अपॉन n ये रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज होगा ना, है कि नहीं। तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स का, तो रिलैक्सेशन टाइम का भी हमें क्या लेना होगा, सभी का एवरेज लेना पड़ेगा। मान लो किसी पहले इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम कितना है, 0.1 सेकेंड है, वैसे ये बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने 0.1 सेकेंड, है ना, बहुत कम होती है वैल्यू, लेकिन मैंने कहा मान लो एक का 0.1 सेकेंड, एक का 0.01 सेकेंड, एक का 0.5 सेकेंड, तो हमें तो एक पर्टिकुलर रिलैक्सेशन टाइम लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबका एवरेज लेंगे हम, है ना। तो इन सब का जो एवरेज है उसको मैं टाउ बोल दूं, क्या टाउ, ठीक है, दैट इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो देखो ध्यान से, ये आपका वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगा a, और ये है एवरेज ऑफ रिलैक्सेशन टाइम दैट इज टाउ ना। तो आप बताओ यहां पर मैं बोल सकता हूं क्या, vd इज इक्वल टू a टाउ, है ना, ठीक है। अब मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू बताता हूं क्या होगी, और उसको मैं यहां पर पुट कर दूंगा मैं, ठीक है। आओ देखो ध्यान से यहां पर, अब बताओ, सिंस एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास होता है, बिल्कुल, है ना, F इक्वल टू ma आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होता है वो होता है ना Q इंटू ई, होता है ना, ठीक है। तो F इज इक्वल टू Q इंटू ई होता है, ठीक है, Q इंटू ई अपॉन में क्या है, M, ठीक। नाउ अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, यहां पर Q को हम लिखेंगे E, क्योंकि यहां पर चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो यहां पर E इंटू ई अपॉन M, दिस इज व्हाट, A ना, हाँ है ना। तो ये होगा आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू, इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये A की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले एक्सप्रेशन में। तो बताओ क्या था आपका, देयरफॉर vd इज इक्वल टू a इंटू टाउ था ना, a इंटू टाउ, तो a को क्या लिखा मैंने, e इंटू ई अपॉन m इंटू टाउ, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये वो वेलोसिटी है, ठीक है, जो ऑन एन एवरेज इलेक्ट्रॉन ने गेन किया है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इसी वेलोसिटी से ऑन एन एवरेज इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक ड्रिफ्ट होता है,
इज इट क्लियर? ठीक है, सो दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सप्रेशन, है ना? तो आप लोग एक काम करें, पहले आप लोग ये कॉपी कर लें, फिर ये कॉपी करें, 1 मिनट, हां ये कॉपी करें पॉज करके, फिर ये कॉपी करें, फिर ये कॉपी करें। ठीक है, चलो अब हम यहां पर देखने वाले हैं रिलेशन एक, है ना, करंट और आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। ठीक है, चलो ध्यान देना बस आप लोग, यहां देखो। ठीक है, अपन को इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो इनके बीच का रिलेशन क्या होता है पहले मैं वो लिख देता हूं, है ना, उसके बाद मैं इसका डेरिवेशन करूंगा। ठीक है, आओ देखो ध्यान से। रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू NEA/VD, ये रिलेशन होता है। ठीक है, जिसमें आपको ये तो पता है कि ये इलेक्ट्रिक करंट है, ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना। इसमें जो n होता है ना, वो n क्या होता है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब ये जो आपका n है ना, वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, ये आपका पर यूनिट वॉल्यूम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना। ठीक है, इसमें E तो आपको पता ही है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। A क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। यहां पर मैं इसको डिराइव करने जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान देना। देखो डेरिवेशन करते हैं इसका अपन, आओ। देखो ये मेरे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर की लेंथ L है। ठीक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। यहां पर मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया ऑफ पोटेंशियल V। ठीक है, मान लो इसकी वजह से जो करंट का फ्लो है यहां पर, ठीक है, तो वो करंट का फ्लो क्या है? करंट का फ्लो यहां पर I है, मान लो। इज इट क्लियर? ठीक है, अब बताओ, ये देखिए कि जो I है, क्या मैं उसको बोल सकता हूं चार्ज अपॉन टाइम, है ना। ठीक है, तो आप मान लो कि यहां पर Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है इन टाइम T। ठीक, अब बताओ Q को लिख सकते हैं क्या एनी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, रिमेंबर। ठीक है, देखो ये हो गया आपका N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू E ना, ये होता है आपका। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। यहां पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे निकालना होगा। तुम बताओ यूनिट वॉल्यूम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या मानते हैं हम लोग? N। ठीक है, तो यहां पर बोलेंगे लेट N बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप बताओ पूरे वॉल्यूम का टोटल इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? N में मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर को। तो आप बताओ देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा यहां पर? सिंपल, N इंटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, और कंडक्टर का वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ होता है ना वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एरिया इंटू लेंथ, तो इज वॉल्यूम। तो ये आपका होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं यहां पर पुट करूंगा इंटू ई। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब आप लोग यहां देख लो, यहां पर काम हो जाएगा अपना, ध्यान देना। इसके बाद यहां देखो देयरफॉर
I इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना बोला मैंने, N इंटू ए इंटू एल इंटू ई चल रहा है ना वहां पर, अपॉन टाइम। और आप बताओ, ये N को साथ में लिखा, फिर N को पहले लिखा, फिर E, फिर A, ये लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी ना, ठीक है। और लेंथ मतलब कंडक्टर की लेंथ और उसमें लगने वाला समय। तो आप बताओ, लेंथ अपॉन टाइम वेलोसिटी, और कौन सी वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना, क्योंकि उसी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करता है एक एंड से दूसरे एंड में। तो आप बताओ, L अपॉन टी को हम लिख सकते हैं क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I इक्वल टू NEA/VD, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आगे चल के यूज होता है ये। इज इट क्लियर, ठीक है। चलो, तो आप लोग पहले इसको नोट कर लें, फिर हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, है ना। चलो नोट कर लें पॉज करके इसको आप लोग। ओके, अब देखो ध्यान से, यहां पर देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, देखो, एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड of conduction electrons in a copper wire of cross section area this carrying a current of 2.7 ampere. Assume that the density of conduction electron to be 9 into 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब। तो ये क्या दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है ना, ये मतलब ये स्मॉल एन की वैल्यू है ना, स्मॉल एन की वैल्यू, ठीक है। तो अपन को क्या क्या गिवन है, एन गिवन है, एरिया गिवन है, करंट गिवन है, क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो निकाल लेंगे आराम से, अभी देखा हमने रिलेशन। आओ देखो, सिंस I इज इक्वल टू NEA/VD, तो आप बताओ VD की वैल्यू यहां से क्या बोलोगे आप, I अपॉन NEA ना, ठीक है। I की वैल्यू कितनी है, 2.7 एम्पियर, N कितना है, 9 इंटू 10 की पावर 28, फिर E आपको मालूम ही होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 2.5 इंटू 10 की पावर -7, है ना, मीटर स्क्वायर में है, मतलब SI में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर बस कैलकुलेशन करना है अपन को। आओ देखो, ये हटा दो पहले पॉइंट, तो फिर 9 3 27, ठीक है। चलो देखो 3, अब बताओ 16 इंटू 25, है ना, तो अगर हम 25 इंटू 16 करें तो कितना आएगा, 250 और 150, 400, और पॉइंट है यहां पर तो 40 होगा, तो अपॉन 40, तो 16 इंटू 2.5 होता है 40, ठीक है। अब देखो 10 की पावर में 28, ये -19 -7 कितना होगा, -26, 28 -26 इज 2, है कि नहीं, ठीक है। चलो तो अब देखो ध्यान से, यहां पर इधर ध्यान देना, अब जो वैल्यू आएगी यहां पर वो कितनी आ रही है, 3/40 10 की पावर 2, तो यहां पर आ जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो 3/4 इंटू 10 की पावर -3, तो कितना आएगा आपका 0.75 इंटू 10 की पावर -3, पॉइंट को आगे लेके जाओगे तो आएगा 7.5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, ठीक है। चलो, तो ये हो गया अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू। इज इट क्लियर? तो पहले आप लोग इसको नोट करें, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। कॉपी करें पहले इसको आप लोग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है वो देखो। सवाल में बोलता है अ 10 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ वायर इन 5 मिनट्स। 10 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है 5 मिनट में, ठीक है। द रेडियस ऑफ द वायर इज 1 mm, ठीक है,
इट कंटेन्स 5 इंटू 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें चाहिए एन क्या होता है, पर मीटर क्यूब का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सेंटीमीटर क्यूब को हमें आप कन्वर्ट करना होगा मीटर क्यूब में। ठीक है, कर लेंगे। कैलकुलेट द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो पहले तो निकाल लेते हैं वैल्यू ऑफ करंट। आ जाओ, देखो ध्यान से सुनो। तुम बताओ करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज कितना है 10 कूलम और टाइम कितना है 5 मिनट। 5 मिनट का मतलब 5 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल, तो आपका हो गया 1/30। तो 1/30 वॉट, एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। क्लियर? ठीक है। नाउ अब वो बोल रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालो। तो आप ये बताओ, उसके लिए मुझे चाहिए पहले स्मॉल एन की वैल्यू। ठीक है, ध्यान देना। स्मॉल एन की वैल्यू क्या है, 5 इंटू 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब कहां है, नीचे है। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब को अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो नीचे आप क्या करोगे, 10 की पावर, देखो सेंटीमीटर को अगर मीटर में करना होता है तो 10 की पावर -2 का मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में करना है तो 10 की पावर -6 का इंटू करेंगे नीचे, है कि नहीं। तो ये 10 की पावर -6। क्लियर? ठीक है, तो अब ये हो जाएगा पर मीटर क्यूब, है ना। तो इसको ऊपर ले लोगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 22। ये देखो 10 की पावर +6, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 इंटू 10 की पावर 28। इज इट क्लियर? तो ये n की वैल्यू। नाउ अब क्या करना है अपन को, रिलेशन इस्तेमाल करना है, I इज इक्वल टू NEAVD। अब मुझे VD की वैल्यू निकालनी है, I की वैल्यू पुट करो 1/30, N की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 की पावर कितना 28, E की वैल्यू कितनी, तो E होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। चलो अभी एक काम करते हैं, एरिया और ये VD निकालना है। अभी एरिया अपन बाद में पुट कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहां पर आप ये बताओ 1/30 इज इक्वल टू 5 इंटू 16 कितना होता है, तो ये होता है आपका 30 और ये आपका 80, मतलब 8। 5 इंटू 1.6 होगा आपका 8। नाउ अब देखो 10 की पावर 28 -19 कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 9। ठीक, नाउ एरिया क्या होगा पाई r²। तो क्या करोगे आप 22/7 इंटू r कितना है 1 mm, मतलब 10 की पावर -3 का स्क्वायर, और ये रहा आपका VD। क्लियर? चलो अब देखो यहां पर ध्यान से, 1/30 इक्वल टू 8 इंटू 22, ये हो जाएगा कितना आपके पास 176/7 इंटू 10 की पावर 9 और -6 3 ना, ठीक, इंटू VD। तो अब देखो ध्यान से, यहां पर VD की वैल्यू चाहिए 7 ऊपर करो, ठीक है, /30 इंटू 176, नीचे आके ऊपर गया 10 की पावर -3 इक्वल टू VD। अब मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं, है ना। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं यहां पर। सेवन डिवाइडेड बाय 30 डिवाइडेड बाय 176, ये आ रहा आपका 0.00132। ठीक है, आगे और नंबर है मतलब नहीं है, इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू आएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कितनी, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 1.32 इंटू 10 की पावर व्हाट, 3 आगे लेके आए हो तो -6 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द
वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो तो इसको आप लोग कॉपी करें, फिर हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहानी है, ध्यान देना। सवाल क्या है पहले वो पढ़ते हैं अपन। अ कॉपर वायर ऑफ डायामीटर 1 mm carries a current of 0.2 ampere. Copper has this much atoms per cubic meter. ठीक है, ये नंबर ऑफ एटम है ना। ओके, फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स assuming that one charge carrier of this value is associated with each atom of the metal. यहां पर बोल दिया कि हर एटम में इतना चार्ज है, मतलब हर एटम एक इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कर रहा है ऐसा मान लो, बोला इसमें। मतलब ये जो आपका है नंबर ऑफ एटम्स पर क्यूबिक मीटर, इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही मानना है पर क्यूबिक मीटर, मतलब ये हमारा n ही होगा ना, स्मॉल n, है ना। तो सिंपल कहानी है, यहां पर भी देख लो, अपन को निकालना क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो I इज इक्वल टू NEAVD। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर मुझे निकालना पड़ेगा पहले एरिया, एरिया गिवन नहीं है, या एक काम करते हैं अपन ऑन द स्पॉट निकालेंगे। ठीक है, आ जाओ। I की वैल्यू कितनी, 0.2, N कितना 8.4 इंटू 10 की पावर 28, फिर E कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू एरिया कितना, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहां डायमीटर गिवन है तो आर को लिख सकते हो क्या आप, d/2। तो डायमीटर के टर्म्स में एरिया क्या होगा, आप बताओ, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो क्या यहां पर आप आर को लिख सकते हो d/2। तो ये बताओ, ये पाई d²/4 होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो यहां देखो एरिया को लिख रहा हूं पाई इंटू डी स्क्वायर, और डी कितना है 1 mm, मतलब 10 की पावर -3 का स्क्वायर अपॉन 4। ठीक, और इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी मुझे निकालना है ना। यहां देखो ये पॉइंट तो हटा दो, ठीक है, ये काट दो 42, ठीक है, तो 1 बचा। अब बताओ यहां पर देखना, ये आपका पॉइंट, ये 10, ये कितना 4, क्लियर। ठीक है, अब देखो क्या कहानी है यहां पर, 42 इंटू 4, 42 इंटू 4 कितना 8, और ये 16, क्लियर। अब आप बताओ, ये कैंसिल, ये हो गया आपका 27, ठीक है। अब देखो 168, 10 की पावर, ध्यान देना, 10 की पावर -3, 10 की पावर -6, -6, -19, -25, ठीक, -25, 27 -25 कितना 2, हाँ है ना, ठीक है। और यहां पर पाई की वैल्यू 22/7, और ये रहा आपका इंटू VD, है कि नहीं। तो अब देखो यहां पर 7 ऊपर अपॉन 168 इंटू 22, ये नीचे आकर के ऊपर जाएगा 10 की पावर -2 इक्वल टू व्हाट, VD। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, चलो देखते हैं यहां पर। यहां पर 7 डिवाइडेड बाय 168 डिवाइडेड बाय 22, 0.00189, 0.00189, और भी आगे डिजिट है, मतलब नहीं इतना, 10 की पावर -2, ठीक है। अब इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, पॉइंट को आगे ले लो, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, देखो यहां लिखता हूं मैं आंसर, 1.89 इंटू 10 की पावर, 3 डिजिट आगे लेके गए हो, 10 की पावर -5 मीटर पर सेकेंड, ये होगा आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर अपन ने देखा इसका न्यूमेरिकल, तो आप लोग इसको पहले नोट कर लें, ठीक है।
तो यहां पर अपना ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी टॉपिक ओवर होता है। ठीक है, छोटा टॉपिक था लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका यूज आगे आने वाले टॉपिक्स में आपको देखने को मिलेगा। तो बस मैं यही कहूंगा अंत में कि ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल magnetbrains.com पे जाना है। वहां पर आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, फिर जैसे आपने सेलेक्ट किया, मान लो फिजिक्स सेलेक्ट किया आपने, इसको ऐसे आपको चैप्टर की लिस्ट मिल जाएगी। जो भी आपको पढ़ना है उसको क्लिक करें, आपको फिर ऐसे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। सो सिंपल। एंड बस अंत में यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपसे मिस ना हो। एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू।